धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। धनतेरस की पूजा विधि के लिए सबसे पहले हम एक चौकी पे आसन बिछा लेंगे और उसमें चावल का अर्पण करेंगे, मतलब अक्षत के तौर पे चावल करेंगे। और हम ये चांदी की सुपारी में, इसमें असली सुपारी अंदर रखी हुई है, इस तरह से कुबेर जी को और इसी तरह से धनवंतरी जी को बना लेंगे। और ये चांदी का सिक्का जो आप लोग आज धनतेरस पे जिस तरह से कुछ ना कुछ लाया जाता है, वैसे हमने मछली और ये चांदी के पत्ते को लिए हुए हैं, चांदी के पान के पत्ते को लिए हुए हैं। और फिर से मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी, आसन बिछा के अक्षत, चावल का अक्षत लेके इस तरह से लक्ष्मी माता और कुबेर जी को स्थापित करना है। और फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, कुबेर जी को कलेवा से, मतलब चांदी की, या फिर आप चाहें चांदी की सुपारी, या फिर आप सुपारी पे ही इस तरह से कलेवा को अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से आप असली, मतलब कुबेर जी की अगर मूर्ति या फिर धनवंतरी जी की मूर्ति नहीं ला सकते तो इसी तरह से आप स्थापित, इस तरह से मछली और ये पान के पत्ते चांदी के। अब हम किसी भी पूजा में हमारे लिए दीप का प्रज्वलित होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम ये दीप को प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी जी के सामने, महाराज कुबेर जी के सामने। धनतेरस में आप सभी से यही है, सभी के यहाँ मतलब किसी को भी मतलब धन की कमी ना हो, किसी को भी किसी तरह की कमी ना हो, संपन्नता सभी जगह आए हो। इसलिए कुबेर जी को हम धनतेरस में पूजते हैं, क्योंकि कुबेर जो ये होते हैं ना, धन का भंडार या फिर संपन्नता का भंडार कहे जाते हैं। इस तरह दीपक को हमने प्रज्वलित कर लिया है। अब ये गौरा जी को, और ये गौरा जी के साथ में हम गणपति जी को, गणपति जी किसी भी हमारे पूजा में सबसे पहले गणपति जी को इस तरह से प्लेट में हम सतिया बना लेंगे। ये नई प्लेट ली है पीतल की, ये धनतेरस के तौर पे हमने पूजा के लिए इस तरह से हमने सतिया बना ली। माता गौरी को स्थापित कर दिया है और अब हम गणपति जी को स्नान करा के उनको भी मतलब इस तरह से वहाँ पे स्थापित कर देंगे। ये छोटे से हैं। हमें हर पूजा में गणेश जी को जरूर स्थापित किया जाता है। सर्वप्रथम अच्छे कामों में या कुछ भी, हर किसी में गणपति जी का सबसे पहले प्रथम स्थान प्राप्त है गणपति जी को। इसलिए अब गणपति जी के ऊपर हम वस्त्र के तौर पे 2 कलावा और माता रानी के गौरी के ऊपर भी कलेवा का अर्पण करेंगे। 2 धागे आप वस्त्र को भी अर्पण कर सकते हैं, नहीं वस्त्र के तौर पे माता रानी ने तो बस। अब इस तरह से हम चावल का छत दे के और फिर कुबेर जी और धनवंतरी जी को स्थापित कर रहे हैं। इस तरह से सारे मतलब धनवंतरी जी और कुबेर जी को अब हम कुमकुम का तिलक कर रहे हैं माता रानी के ऊपर। कुबेर महाराज, धनवंतरी महाराज को, कुबेर जी को भी अर्पित हो गया है। अब इधर माता लक्ष्मी को भी तिलक करते हुए, लक्ष्मी जी के कई रूप हैं इस तस्वीर में और सभी को नमन है। सभी भगवान से निवेदन है कि हर घर में आप विराजमान रहें, धन की किसी को भी कमी ना हो, हर इंसान के पास इतना धन हो कि वो अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके। इसलिए कुबेर जी से हमारी प्रार्थना है कि आप हर किसी के यहाँ धन के रूप में विराजमान हो, धन के रूप में भी, किसी भी रूप में किसी को कष्ट ना हो। इस तरह से हमने तैयार हो लिया। और आयुर्वेदिक के देवता जो धनवंतरी जी होते हैं, उन पे हमें किसी भी जड़ी बूटी का, हमने तुलसी माता का, तुलसी के पत्तों का अर्पण किया है धनवंतरी जी के ऊपर में। और इस तरह से मोर के पंख का धनतेरस में पूजा विधि में बहुत अनिवार्य होता है। इस तरह से आप मोर के पंख को भी ले सकते हो। मैंने इस तरह से मार्केट में जैसा मिला मैंने ले लिया। मैंने वो जो पंखा टाइप का होता है, मैंने वो अर्पण किया। अब अनाज की बहुत धनतेरस विधि में बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए जौ, धनिया लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को बहुत पसंद है। धनिया, खील, चावल सब अर्पण करते हैं। ये चांदी की मछली और ये चांदी का पान का पत्ता, आप चाहें तो इसको असली पत्ते को भी रख सकते हैं। मुझे नहीं मिल पाया मेरे पास। अब हम यहाँ पे लक्ष्मी जी और कुबेर जी को चुन्नी को अर्पण करेंगे कि लक्ष्मी माता, कुबेर जी धनतेरस में हर किसी के यहाँ विराजमान हो। दिवाली का पर्व जो शुरुआत होती है वो धनतेरस से ही हो जाती है। अब इस तरह से गणपति जी को हमने जनेऊ अर्पण कर दिया है, पुष्प अर्पण कर दिया है। पुष्प के बिना तो ऐसा लगता है हमारी जो हिंदू
में है ना, हिंदू परंपरा में फूल पुष्प का इतना बड़ा योगदान है हर पूजा विधि में। फल का अब इस तरह से हम फल को अर्पण करेंगे। और धनतेरस में चौमुखी दिया को जलाते हैं। इस तरह से हमने जो माता रानी कुबेर, माता रानी लक्ष्मी, माता कुबेर जी को रखा है। और ये हमने अब ये पोटली को रखा है, इसमें कुबेर जी का भंडार, इसमें आप कितना भी पैसा रख सकते हो इस पोटली को रख के। और अब इस तरह से पूजा विधि मतलब पूरी तरह से संपन्न हो रही है। अब हम इसमें लौंग और इलायची का अर्पण करेंगे सारे भगवान को, कुबेर जी को, धन्वंतरी जी को। अब लौंग इलायची का आप एक एक दो दो भोग लगा सकते हैं। कुबेर जी को, लक्ष्मी माता को ये ज़रूरी रहता है, और गौरी माता को भी, गणेश भगवान को भी, सब इस तरह से। और इस तरह से हमारी पूजा विधि आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ते बढ़ते हमारी ये प्रार्थनाएं हैं कि हमें भगवान कभी भी इस तरह से जीवन में कोई भी ऐसी कमी मत लाना कि एक कष्टपूर्ण जीवन को देखना पड़े। तो कुबेर जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, धन्वंतरी जी महाराज, सबसे निवेदन है मेरा, आप हमारे ये भोग को, लड्डू के भोग को अर्पण करिए। और ये खीर जो कि आज मैंने बनाई है धनतेरस के शुभ अवसर पे, धन्वंतरी जी को, कुबेर जी को भोग लगाने के लिए, माता रानी सभी को भोग लगाते हुए 5 से 7 बार आप इस तरह से घुमा के आप खिला सकते हैं। माता रानी को खीर बहुत पसंद है, सभी देवी देवताओं को। खीर में इस तरह से फिर बाद में जल को अर्पण करना है 5 बार या 7 बार, जिस तरह से भी आप, भगवान जी हमारे भोग को स्वीकार करें, इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। भगवान जो भी हमसे भूल चूक हुई हो पूजा में उसे माफ़ करें, और हमारे पूजा विधि को आप अपने मतलब सम्मान में इसको हम लोगों को आशीर्वाद दें। और इस तरह से दीप को प्रज्वलित करेंगे। 13, 7, 11 जो भी दिए हैं आप उसको अर्पित कर सकते हैं धनतेरस की पूजा विधि में। इस तरह से मैंने पूरे 13 टोटल दिए रखे हैं। इस तरह से हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, हर एक दिए को। और फिर कहीं कहीं घर में जाके एक एरिया में जाके रख सकते हैं। इस तरह से अब हमारे सारे दीपक जल गए हैं। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली से पहले भी धनतेरस की पूजा में ही मतलब दीपों का जलना, दीप, पुष्प, और इस तरह से जो पूजा विधि में ना इनका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से अब हमारी पूजा विधि स्टार्ट हो गई है। और अब हम देख रहे हैं पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हमारी ये पूरा मंदिर है हमारा, इस तरह से हमने सजाया हुआ है। सजाया का मतलब जिस तरह से हो पाया। ये उपहार हैं धनतेरस पे जो कि मुझे अपनी सखियों को देने हैं। एक सखी इतनी तो नहीं है अभी, लेकिन जितनी भी हैं आस पड़ोस में रहती हैं, 1, 2, 3 बस जितना हो सकता है। कुबेर भगवान ने जितना हमको दिया है उतना हम करेंगे, हर किसी को करेंगे। इस तरह से अर्पित करते हैं। ये हम पूजा विधि के बाद देंगे। अब ये शंख को हम बजाते हैं। शंख की ध्वनि हमारी हिंदू सभ्यता में मानी गई है। हिंदू में हमारे यहाँ शंख और घंटी और दिया में जब बजता है तो पूजा का इस तरह से हम आरती करेंगे। और हमारी ऐसे धनतेरस की पूजा विधि संपन्न होती है। इस तरह से निवेदन है कि हमेशा हमारे यहाँ लक्ष्मी कुबेर जी का भंडार बना रहा है। इसके बाद में आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने धन को तिजोरी में दिखा सकते हैं दिया को जाके। वहाँ पे भी कामना करिए कि हमारी कुबेर जी, लक्ष्मी माता, धन्वंतरी माता हमेशा भरी रहे झोली।